दोस्तों नमस्कार। आज हम सुनते हैं सावन माह की एकादशी की कथा। आज 23 अगस्त दिन रविवार को मनाया जा रहा है सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे प्रदायनी एकादशी या पवित्रागारस के नाम से भी जाना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाता है, एक पौष के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस एकादशी का व्रत करने से दीर्घायु श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, सब पाप कट जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आज हम सुना रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। इसे पूरा सुनने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अनेकों कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक महजीत नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को यह लोक और परलोक दोनों में सुख ना होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप न देखा न किया और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने राजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा के अनावश्यक डर उत्पन्न करे। मैंने ना तो कभी देवताओं और तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है, अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है। क्या इस जीवन में मैं कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बतलाकर कोई समाधान पा सके। भवन में जाकर श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य की हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सहृदय व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहो, मैं अपने कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा।
क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारे सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे को दूर कीजिए, हमारे कष्ट को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दोहक से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख से सुख पाने और दुख में दुख। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराजा पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसे करुण सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय अपने बछड़े के साथ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी हाँक कर वहाँ से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में राजा हैं और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। प्रजाजनों की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी विधि पूर्वक उपवास किया और एकादशी को उसका फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। हे पांडव पुत्र, इसलिए एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की रक्षा के लिए तथा उन्हें अनिष्ट से बचाने के लिए अर्जुन को धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा कि जो हो रहा है वो कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह बतलाइए। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में काम आएगा। अब मैं पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपया करके वह खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान से ज़्यादा जैसा लगाव था।
ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा रहा था। उसने चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा कि तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हैं। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वो आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चला गया। हंस आपके महल में तालाब में ही पड़ने लगे और आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ी। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होगा? आप इसी विषय पर सोच रहे और हंस की मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने 2 हंसों के बच्चे भून कर खा लिया। उनका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर डुबक के मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा आपके पास। उसने आपसे हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली? इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गया। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चले गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और भी झूठ बोलकर एक साथ कई पाप किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया। आपने प्रजा के धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसको आपने आश्रय दिया था। वह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इस घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला। जैसे आपने लालच में हंस के 100 बच्चे मारे गए, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब के भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिकतर लोग जो संतानहीन होते हैं वह किसी न किसी पूर्व जन्म के पाप के कर्मों के कारण संतानहीन होते हैं। इसीलिए उन्हें सदैव धर्म कर्म के कार्य में तत्पर रहना चाहिए और किसी भी प्राणियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा उन्हें अपने पापों से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य का उद्धार होता है। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे आत्मबोध चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने परिवारजनों में साझा अवश्य करें।